हेलो, मेरा देश मेरा गांव यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पहुंचे हैं जी भिवानी विधानसभा क्षेत्र के अंदर। तो भिवानी विधानसभा क्षेत्र में हर जगह, हर मोहल्ले, हर पोल, हर दीवार के ऊपर एक ही नाम छाया हुआ है, वो भी है विवेक बंसल। तो ये हमारी भी जानने की इच्छा हुई, क्योंकि हर पब्लिक के दिमाग में ये घुस गया कि विवेक बंसल है कौन। तो आज हम उनके पास पहुंचे हैं जो आपको कैमरे के सामने दिखाई दे रहे हैं। तो विवेक जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो हमने ये देखा कि भाई हम जहाँ भी जा रहे हैं विधानसभा क्षेत्र भिवानी के अंदर, तो एक ही नाम दिखाई दे रहा है कि विवेक बंसल, विवेक बंसल। लेकिन है कौन, ये कब आया है, और ये भी बताया जा रहा है कि एक युवा है। तो देखो, राजनीति में जो भी आता है तो युवाओं की ज्यादा मान्यता करता है कि भाई युवा हमारे साथ हो। तो आप एक युवा भी हैं, तो आप अपना एक बार परिचय करवाइए हमें। देखिए, ऐसा नहीं है कि शहर में केवल मेरे ही पोस्टर लगे हैं। पोस्टर बहुत सारे लोगों के लगे हैं जी, और अलग अलग पार्टियों के लोगों के लगे हैं जी। भाजपा में भी बहुत सारे अच्छे सक्षम कार्यकर्ता हैं जिनके पोस्टर बैनर लगे हैं। जी जी, बिल्कुल है। और विवेक बंसल जो आपके सामने बैठा हुई है जी, मैं भिवानी में जन्मा, जी, भिवानी में पला बढ़ा, यहीं पे पढ़ाई लिखाई हुई, जी, यहीं पे हमने संघ की शाखा में बचपन से जाना शुरू किया था। जी, और 2013-14 तक मैं भिवानी में ही रहा हूँ। जी, उसके बाद परिवार तो यहीं पे है मेरा, जी, तो दिल्ली काम था, तो उसके बाद वहाँ जाना रहना सब वहीं पे हुआ। जी, लेकिन भिवानी से तो ऐसा नहीं है कि कोई पुराना या नए नाते वाली बात नहीं है। जी, 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 भिवानी में ही रहे, भिवानी की जनता हर गली में घूमे हैं, जी, सब जी, लोग जानते हैं, परिचित हैं। जी, जी, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं भिवानी हमारे लिए नहीं है या हम भिवानी के लिए नहीं है। चुनावी राजनीति में जरूर नहीं है कि मेरा ये पहला चुनाव है जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो आप राजनीति का जो आपने मन बनाया है, या आप पहले कभी राजनीति में रहे हो या पहली बार ही राजनीति में आए हो? नहीं, राजनीति में मैं करीबन 12 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने भारत का ऐसा कोई राज्य ही नहीं है जहाँ पे हम पार्टी के काम से नहीं गए हुए। जी, पार्टी में कार्यकर्ता के नाते, एक वॉलंटियर के नाते हम लगभग भारत के हर राज्य में गए हैं। जी, 20 से ज्यादा ऐसे राज्य हैं जहाँ के प्रमुख नेताओं के साथ, पार्टी के जहाँ मुख्यमंत्री थे वो उनके साथ, जहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी की सरकार नहीं है, ऐसे राज्यों में, बंगाल में भी, उड़ीसा में भी, बिहार में, हर जगह काम किया है। और 12 साल से मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन वो एक प्रोफेशन भी है मेरा, इलेक्शन मैनेजमेंट, और पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, संघ के स्वयंसेवक होने के नाते भी काम करते हैं। तो राजनीति में हम नहीं है, ना राजनीति हमारे लिए नहीं है। मेरे तो पिताजी भी पहले काम करते थे पार्टी के लिए, जी, वो भी अभी भी संघ के दायित्व में संघ का काम करते हैं। तो पूरा परिवार ही समाज। तो आपने जो विधानसभा में भिवानी का क्षेत्र चुना है, तो आप पूरे भारत में घूमे, तो यहाँ का आपने क्यों मन बनाया कि मैं भिवानी से लड़ूंगा विधानसभा? भिवानी मैं रहने वाला भिवानी का हूँ, मैं भिवानी के लोगों से मिलता हूँ, भिवानी के मुद्दे मेरे मुद्दे हैं जी। भिवानी के अंदर जब लोगों से बात होती है तो मुझे लगता है कि हाँ, हर सरकार में हर जगह पे कुछ ना कुछ छोटी मोटी समस्याएं रहती ही हैं। जी, जी। तो कई लोगों ने कहा कि आप इतने टाइम से राजनीति में हो, लोगों से मिलते जुलते हो, काम करते हो, आप खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ते? ये बहुत टाइम से बहुत लोगों की इच्छा थी जी। तो हमने मन बनाया कि यार नहीं, ठीक है, इस बार अपन चुनावी राजनीति की अपनी शुरुआत करते हैं जी। और पार्टी में सबसे बात करते हैं। तो पार्टी में भी लोगों का यही कहना था कि नहीं, आप तैयारी करो जी। सबका कंसेंसस था। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी इच्छा से उतर के एकदम से आ गया। जी। पार्टी में कार्यकर्ताओं से, तो लोगों से सबसे बात हुई और सबने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि नहीं, आप तैयारी करो। युवा के नाते, युवा होने के नाते आज युवाओं की जरूरत है राजनीति के अंदर। जी, बिल्कुल। तो आप आओ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, ठीक है, पूरे मन से, दिल से और जनता की सेवा का संकल्प लेके जो है राजनीति में उतरे हैं। तो आप जो भिवानी है वहां से आप चुनाव लड़ रहे हो, तो क्या भिवानी को विकास की जरूरत है? क्योंकि सरकार बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, ये एक बीजेपी का नारा भी है। तो उन्होंने तो सबका साथ और सबका विकास किया है, तो ये भी मुद्दा बना हुआ है, भिवानी में विकास की क्या जरूरत है अभी? नहीं, हर शहर को विकास की जरूरत है। अच्छा। भिवानी में तो भी बहुत विकास की जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है।
और इस सरकार में पिछले 10 सालों में बहुत काम हुए हैं। जी आपको भी पता है, पहले विकास एक जिले तक आके रुक जाता था, जी लेकिन भाजपा की सरकार ने पिछले 10 सालों में क्षेत्रवाद को खत्म करके जी पूरे हरियाणा का समग्र विकास किया है। जी। और भिवानी के अंदर आज आप देख लो, मेडिकल कॉलेज बना, जी बाईपास बना है, जी। बहुत सारे विकास के कार्य हुए। तो अगर आपको ऊपर पार्टी भरोसा जताती है कि विवेक बंसल जी भिवानी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में उतरे, तो आप भिवानी की जनता को क्या उम्मीद के साथ उतर रहे हो कि भाई ये मैं इन उम्मीदों पे मैं इनको खरा उतरूंगा, और आपके क्या क्या मुद्दा रहेगा उसके अंदर? देखिए, वैसे तो पार्टी के अपने मुद्दे होते हैं, जी पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है, जी पार्टी अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाती है, जी वादों को लेके जाती है, और मुझे लगता है कि जिन वादों को लेके बीजेपी सरकार पहले गई है उनको पूरा भी किया है। जी और आने वाले समय में पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा। जी। लेकिन चूंकि मैं भिवानी का हूँ और भिवानी के जो लोकल मुद्दे हैं, तो एक बात और पूछना चाहता हूँ मैं, जी जैसे आपने बता दिया कि भी पार्टी का मैनिफेस्टो भी हम चुनाव लड़ेंगे, तो देखो पार्टी का क्या होता है मैनिफेस्टो की पूरा हरियाणा को बराबर लेके चलना, जी और आप यहाँ का एक मतलब छोटा चुनाव विधानसभा क्षेत्र, हरियाणा बड़ा है, तो भिवानी को जो जरूरत है तो वो पूरे हरियाणा को जरूरत नहीं होती है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? बिल्कुल। तो आप जब मेरे फेसबुक पेज पे जाएंगे जी तो हमने जो भिवानी के मुद्दे थे, जी भिवानी में बहुत सारे लोगों के साथ हम बैठे जी और हमने उनसे बातें करी कि भिवानी की क्या जरूरत है। उन्होंने बताया कुछ चीजें हमारे पहले से ध्यान में थी, जैसे लोग टोल से बहुत ज्यादा परेशान हैं, जी और टोल रोड की जो क्वालिटी होनी चाहिए जी वो उस स्तर की नहीं है। जी। लोगों का कहना है कि भाई अगर हमें रोहतक जाना है या रोहतक से पहले कलानौर तक जाना है तो हमें 45 रुपए का टोल टैक्स देना पड़ता है। तो मैंने कहा जेन्युइन समस्या है, बिल्कुल इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए और टोल टैक्स की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। फिर यहाँ पे साई एकेडमी है, उसका कैंपस बहुत पुराना हो चुका है। जी भीम स्टेडियम की जो सिचुएशन है वो भी बड़ी जर्जर अवस्था में है। जी अब बरसात का टाइम है तो मैंने देखा सिंथेटिक ट्रैक जो बना है उस पे हर कोई जा नहीं पाता। जी तो उन खिलाड़ियों के लिए जो सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए, आज हमारे खिलाड़ियों को पटियाला जाना पड़ता है या देश के दूसरे हिस्सों में ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है। जी तो भिवानी के अंदर ही जो है वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बने, उसके लिए हमारा प्रयास है। फिर हलवास गांव है, यहाँ पे जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगा है, इसकी बड़ी समस्या है। बिल्कुल। और वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो होता है वो शहर से दूर ही होना चाहिए, गांव में नहीं होना चाहिए। जी तो उस मुद्दे को भी हम जब यहाँ हमारे नेता मंत्री आएंगे उनके साथ उठाएंगे, और जिस मंच पे जहाँ भी प्रयास हो सकते हैं हम फिलहाल कर भी रहे हैं। जी। तो ऐसे अनेकों मुद्दे हैं शहर के। यहाँ पे कूड़ा करकट का जो मुद्दा है, शहर के अंदर कुछ सड़कें हैं जो भी बनी नहीं है, काफी सड़कें बनी है, आपने भी देखा होगा, बिल्कुल। लेकिन कुछ अभी बाकी है जहाँ पे ध्यान नहीं गया सरकार का, तो उनके ऊपर ध्यान दिलाने का काम हम करेंगे। जी। तो जो आपने काम बताए कि मैं इन पे जो अपने लोकल काम है वो पेंडिंग रह गए हैं, तो यहाँ पे तो बीजेपी की सरकार रही है, 2 योजना होगी, सीएम भी रहा है और सीटिंग एमएलए भी है, तो किन कारणों से ये कमी रह गई कि ये काम पूरे नहीं हुए? जैसे कि आपने स्टेडियम का उदाहरण दिया है, या अलवास गांव में जो आप बता रहे हो वो है, किस कारणों इसके चलते ये रुका हुआ काम? देखिए, सरकार ने तो प्रयास अच्छा ही किया था जी। कि भाई वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ तो प्लान होना चाहिए। जी जी। लेकिन चूंकि कई बार क्या होता है कि आपको पता ही है, नौकरशाही थोड़ी सी हावी तो होती है सरकार में। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो गलती से शहर के अंदर लग गया। प्लांट से किसी को दिक्कत नहीं है, प्लांट शहर के अंदर उससे दिक्कत है, तो प्लांट थोड़ा दूर शिफ्ट हो जाना चाहिए, इतनी तो बात है। तो देखो ये बोलते हैं कि भाई सरकार, जनता का पैसा सरकार के पास जाता है और सरकार का पैसा जनता के पास आता है, तो यहाँ पर इतना पैसा वेस्ट किया, तो जैसे इंजीनियर वगैरह है वो भी सरकार के अंडर में आते, तो उन्होंने पहले इस चीज पे ध्यान क्यों नहीं दिया? जो आप अब चुनाव में उतरे हो तो आपने इस चीज पे ध्यान कर लिया, इससे पहले आपका जो एमएलए रहे भिवानी क्षेत्र के, उन्होंने क्यों ध्यान नहीं किया इस बारे में? देखिए, अब इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि एमएलए साहब से लोग मिले होंगे, उन्होंने मुद्दा उठाया होगा, सरकार के सामने रखा होगा, हो सकता है वो प्रयास भी कर रहे होंगे। जी। ऐसा तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुझे और मेरी उनसे भी इस विषय में बातचीत नहीं हुई है। जी जी। लेकिन मुद्दा तो है। जी। तो मुद्दा है तो वो जेन्युइन है, समस्या जेन्युइन है, मैं खुद जाके देख के आया हूँ। जी जी। तो मुझे लगता है उसका सॉल्यूशन जल्दी होना चाहिए। जी जी। तो विपक्ष के नेता हैं जैसे हुड्डा साहब, वो बता रहे हैं कि हम अब की बार हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार बनेगा, कांग्रेस का ही सीएम बनेगा। तो वो बोल रहे हैं कि विपक्ष के नेता जो हमारे हुड्डा साहब, उन्होंने कहा कि एमपी में आप
और एमएलए में साफ कर देंगे हम। तो उनका सीधा मैसेज ये है कि हम अब की बार बीजेपी की सरकार नहीं आने दी। देखो, आज जो सिचुएशन है, जी जो लोकसभा के भी चुनाव के रिजल्ट है, जी उसमें भी बीजेपी को पहले से ज्यादा बढ़त मिली है। जी ठीक है, हम कुछ सीटें हारे हैं, जी उसके कारणों की समीक्षा तो पार्टी करेगी ही, जी जी लेकिन अगर आप विधानसभा में बढ़त की बात करो जी तो आज हमारे जो है 44 सीटों पे बढ़त है बीजेपी में जी और 42 सीटों पे कांग्रेस है। जी और मुझे लगता है कि जो कमियां रही है उनको सरकार उनको पे काम करेगी, उनको पूरा करेगी। तो ये जो 44 सीटों की बढ़त है ये 54 भी हो सकती है। तो हुड्डा जी पिछले 10 साल से प्रयासरत हैं, एक योजना और बिल्कुल देख लेंगे, वो भी यही है, हम भी यही है। नहीं, उन्होंने ये बताया कि जैसे हमने अभी 1 महीने पहले हमारे एमपी के इलेक्शन हुए हैं, उसके अंदर उन्होंने उनकी 5 हाई सीटें और 5 बीजेपी को मिली। जी। तो ये वो बोल रहे हैं कि विधानसभा में हमारी आज के दिन 56 सीटों पे जीत है। तो आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, मैंने बताया ना, जो एनालिसिस है वो यही है कि 44 सीटों पे बीजेपी की बढ़त है, 42 पे कांग्रेस है और 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी की बढ़त है। जी ये तो चुनावी जो न्यूज एजेंसी थे उनका तो यही सर्वे है। जी अब कांग्रेस अपनी 75 पे बताए चाहे 90 पे बताए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जनता बहुत समझदार है, जनता ने उनका शासनकाल देखा है, उन्होंने जनता ने बीजेपी का भी देखा है, पहले किस प्रकार से नौकरियां मिलती थी और भाजपा की सरकार में किस प्रकार से बिना खर्चे बिना पर्ची की नौकरियां मिली हैं। ये इसकी जनता गवाह है। जो गरीब बच्चा जिसके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते थे, जो शहर में आने के लिए एक फॉर्म खरीदने के पैसे नहीं होते थे, उनको बिना पैसे के और उनकी मेहनत के बल पे नौकरी मिली है। ये पूरा हरियाणा जानता है। तो इसलिए अपन तो मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता का काम किया, जनता के बीच रहे हैं और जनता इसका सही निर्णय करेगी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।